स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? कैसे पढ़ाई चल रही है सभी बच्चों की? आई होप आप लोग अपनी जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी जो है क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए हमारे पास जो आज के क्वेश्चंस हैं, आज सबसे पहले जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था कंडक्टिंग सेल और नॉन कंडक्टिंग सेल के बारे में। ठीक है, उसके कारण हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी। ठीक है, हमने कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट ऑफ चार्ज थी, वायर था हमारे पास में इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। उसके कारण हमने क्या देखा था? गॉस थ्योरम को यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। आज जो है मैं सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन ले रही हूँ एक, कि आपके पास में एक कंडक्टिंग सेल है। ठीक है, उस कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का बारे में बताया था। कंडक्टिंग के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है, और नॉन कंडक्टिंग के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होता। नॉन कंडक्टिंग सेल के अंदर जो है क्या करता है, उसके इनसाइड यूनिफॉर्मली क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और कंडक्टिंग सेल के अंदर जब भी आप कोई चार्ज प्लेस करते हैं तो कभी भी कंडक्टिंग सेल के अंदर चार्ज डिसाइड नहीं करता, कहाँ जाएगा? उसके सरफेस के ऊपर, यानी आउटसाइड जो है चार्ज लाई करता है, इनसाइड जो है चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, हमेशा जब भी आप अंदर रखते हैं कहाँ जाएगा? वो उसके आउटर फेस के ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यानी हम क्या बताते हैं कि आपके पास में इसी तरह का क्या है? एक कंडक्टिंग सेल है, एक पॉइंट चार्ज हमने क्या किया है? प्लेस किया है एट द सेंटर ऑफ एन अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल। हमारे पास में एक कंडक्टिंग सेल है। ठीक है, जहाँ इसके सेंटर के ऊपर इसमें क्या कह रहा है? अनचार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस ए एंड बी। आपके पास में क्या है? एक चार्ज स्फेरिकल सेल है। मान लो एक मेरे पास में ये दो सेल है, इसके अंदर एक की रेडियस दे रखी है आपके पास ए, दूसरे की रेडियस दे रखी है बी। ठीक है, अनचार्ज से शुरू में यहाँ हमने क्या कर दिया? एक पॉइंट चार्ज जो है यहाँ पे प्लेस कर दिया। कैसा? प्लस क्यू प्लेस कर दिया। प्लस क्यू प्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें से फील्ड लाइन्स आएंगी, ऐसे जाएंगी आउटलाइंस, फील्ड लाइन्स ऐसे बाहर की तरफ जाएंगी। ये तो रेडियस है आपके पास में यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? इस तरह से आउटसाइड जो है क्या होंगी? आपको फील्ड लाइन्स मिलेंगी, जो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है। तो ये हमारी क्या मिल रही है? इस चार्ज के रखने के कारण हम क्या बताएंगे? फील्ड लाइन्स मिलती हैं। तो सबसे पहले पूछा क्या है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन ए। यानी आपके पास में कोई भी एक पॉइंट चार्ज जो है वो कहाँ लाई कर रहा है? इस सेल के इनसाइड। इसकी रेडियस हमने ए ले रखी थी, इसकी रेडियस मेरे पास दूसरे सेल की क्या है? यहाँ से यहाँ तक की क्या है? बी है, और ये कितनी है? ए दे रखी है आपको। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पे एक क्यू चार्ज प्लेस कर दिया। दो सेल हैं आपके पास में। ठीक है, यहाँ क्यू चार्ज प्लेस करते हैं, इसमें क्या क्या है? जब आपके पास में फर्स्ट पार्ट बोल रहा है आर इज लेस देन ए। ठीक है, कि आपने हम क्या करेंगे? यहाँ से एक पॉइंट कंसिडर करेंगे जहाँ पे ए से, यानी कि ए डिस्टेंस है तो इसके इनसाइड, तो हमने यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया। तो इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए हम क्या करेंगे? जिसकी रेडियस हम यहाँ से यहाँ तक की क्या मान लेंगे? ये आर है। ठीक है, हमें क्या करना है? इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे? गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। गॉस थ्योरम क्या कहता है आपके पास में? देखो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? सेल के इनसाइड, यानी इसके सेंटर में है। तो देखो आपके पास में गॉस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे इसके अंदर। गॉस थ्योरम क्या कहते हैं? यहाँ पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आउटवर्ड। एरिया वेक्टर भी कहाँ लाई कर रहा है? आउटवर्ड लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी जो है वो भी कहाँ है? आउटवर्ड है। तो हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग द फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया एलिमेंट, क्या मिलेगा? d5 मिलेगा स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण। तो E डॉट एन कैप डी एस, दोनों सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई डी एस लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर देंगे? d5 का इंटीग्रेट, ये आपके पास सरफेस इंटीग्रल ई डी एस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, ये क्या दे देगा? 5 की वैल्यू क्या आई? ई डी एस आ गया, इसका सरफेस इंटीग्रल लोगे तो 4πr² आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम इसी पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे? बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है? बाय यूजिंग गॉस थ्योरम क्या है? फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना इनक्लोज कर रखा है? क्यों? क्योंकि सेल इसकी इनसाइड है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है आर रेडियस,
तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, जब इस सेल ने क्या किया है, कोई भी एक चार्ज को जब क्या किया है, अनक्लोज किया हुआ है, तो वहाँ पे हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यानी कि वो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से क्यू अपॉन, तो ये हमारे पास में सेकंड आ गया, ये भी फ्लक्स निकाल दे, ये भी फ्लक्स, क्योंकि सरफेस में चार्ज अनक्लोज कर रखा है, तो चार्ज कितना अनक्लोज है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव क्या आ जाएगा, ई इंटू में 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में ई की वैल्यू जो आएगी, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यानी ई की वैल्यू क्या आ गई, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r²। यही पार्ट पूछा था कि सबसे पहले आप क्या निकालिए कि आर जब लेस देन हो क्या है, यानी कि ए जो डिस्टेंस, ए रेडियस ये है, इनर सेल है ये आउटर सेल है, इनर सेल की रेडियस ये है, तो आपके पास जो पॉइंट है, यानी कि कहाँ पे इस ए से लेस देन डिस्टेंस के ऊपर लाई कर रहा है, वहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो वहाँ पे हमने क्या निकाल दी, फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या बता देंगे, क्या आ गई, ई इज इक्वल टू यानी कि क्यू अपॉन 4πε0r², जो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की टर्न आती है उसी की इक्वल आ गई है। हमने क्या किया, इसको गॉस थ्योरम को यूज करके इसको सोल्व कर दिया। अब इसी का दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, कि ये जो आपके पास में मैग्नीट्यूड और साइन कैसा कैसा, क्या मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, क्या साइन आएगा जो चार्ज इनर सरफेस। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम जब भी क्या करते हैं, ये हमारे पास में दो सेल है, एक सेल ये होगी, दूसरी सेल ये होगी, हम यहाँ इसके सेंटर के ऊपर जब भी कोई चार्ज प्लेस करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इसके इनर, देखो ये सेल फर्स्ट है, ये सेल आपकी सेकंड है, तो जब भी आप इसके सेंटर के ऊपर चार्ज प्लेस करते हैं, किसके अंदर है, कंडक्टिंग सेल, तो कंडक्टिंग सेल के इनर सरफेस के ऊपर इस चार्ज से अपोजिट, तो मान लो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, क्यू डैश चार्ज आ गया। ठीक है, जितना चार्ज यहाँ इंड्यूस हुआ है उतना ही चार्ज ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, यहाँ क्या होता है, ये प्लस क्यू। तो यहाँ आप क्या बताओगे, इसने क्या पूछा, क्यू डैश, तो इसने क्यू डैश चार्ज मानना है, तो हम मान लो ये क्यू डैश चार्ज, मैं साइन दिखाऊंगी इसका सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू डैश साइन हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, माइनस क्यू डैश ले लें, अगर यहाँ प्लस लिया है तो यहाँ माइनस ले लेंगे। ठीक है, अपोजिट साइन का चार्ज इंड्यूस होता है, अगर आप माइनस यहाँ लगाते तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, यहाँ मैंने क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यू डैश दे रखा है, तो यहाँ मैं क्या ले लूंगी, माइनस क्यू डैश ले लिया। ठीक है, सेकंड सेल है, ये फर्स्ट सेल थी, तो हमें निकालना क्या है कि मैग्नीट्यूड और जो है साइन बताइए। यहाँ पे आपके पास में कि जब आपके पास में जो है ये जो सेकंड और फर्स्ट के बीच में जो क्यू डैश जो इनर सरफेस के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, उस चार्ज की वैल्यू आपने क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में ये सरफेस के ऊपर आप निकालेंगे, तो ये क्या है आपके पास में इस सेल के इनसाइड, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये क्या हमारा कंडक्टिंग सेल है, ये जो रीजन है हमारा कैसा है, कंडक्टिंग, और कंडक्टिंग सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ कोई चार्ज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, यहाँ इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या बताते हैं, जीरो। तो हम क्या करते हैं, इस रीजन पर इसके अंदर जो हम क्या करेंगे कि आपके पास में टोटल इस सेल के ऊपर अप्लाई करके, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्यू डैश का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या है, टोटल चार्ज, यानी यहाँ पे कितना था, क्यू था ये, और इस सरफेस के ऊपर यानी इनर सरफेस के ऊपर पूछा है, तो इस सरफेस में कितना चार्ज, हमने क्या किया, देखो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगी यहाँ पे कि हमने जो है एक पॉइंट ये कंसीडर कर दिया, जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आपके पास आर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर निकालना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर जो है मैं क्या लूंगी, ये पॉइंट पी डैश है, मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हम बताते हैं यहाँ पे, तो आपके पास इस पी पॉइंट मैंने क्या किया है, गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, मुझे इस पॉइंट के ऊपर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ एरिया एलिमेंट ले लो, एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों के बीच में एंगल क्या आ जाता है, जीरो। तो टोटल चार्ज कितना एनक्लोज कर रखा है सरफेस में, क्यू डैश प्लस क्यू, तो क्यू प्लस क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टिंग सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ जीरो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो गया, जीरो, तो क्यू प्लस क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू डैश, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश, तो यहाँ पे हम कैसे साइन बताएंगे, माइनस, इनर सरफेस के ऊपर पूछा है तो यहाँ हम क्या बताएंगे कि नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पे।
हमेशा याद रखना किसी भी कंडक्टिंग सेल के इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, आउटर सरफेस के ऊपर इससे अपोजिट यानी पॉजिटिव चार्ज उसके आउटर सरफेस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। अब थर्ड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ, तो थर्ड पॉइंट मैंने ये ले लिया जो आर आपके पास में यानी क्या है बी से ग्रेटर, तो बी से ग्रेटर यानी कि आपके पास में बी दे रखा था यहाँ से यहाँ तक। अब ये बोल रहे हैं यहाँ इस सेल के आउटसाइड, तो ये वाला मान लो आपके पास में क्या है टोटल ये डिस्टेंस आर दी हुई है। अब इसके सराउंडिंग में सबसे पहले आप क्या करेंगे गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, इसमें से एरिया एलिमेंट कंसीडर, एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या होंगी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे अब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो थर्ड पॉइंट देखेंगे अब हम कि आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है व्हेन आर इज ग्रेटर देन बी। तो इसके लिए हमने क्या ले लिया एक आउटर गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आपके पास में गॉस थ्योरम जो आएगी वो किसके इक्वल आएगी, यानी कि आप क्या निकालना चाह रहे हैं इस पॉइंट के आउटसाइड, यानी थर्ड जो पॉइंट है आपको क्या निकालना है कि आपके पास में जब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है इसके आउटसाइड लाई कर रहा है, उस केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे उसी पॉइंट के ऊपर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू टोटल चार्ज यानी सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, ये सेंटर पे क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर किधर लाई कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा वही वैल्यू, तो ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास में क्या आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू क्या आ गई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई है। ये कब आई है जब आपके पास आर क्या है ग्रेटर देन बी। पहले वाले केस में भी यही आ रही थी, उसमें आर क्या था लेस देन था, वो इनसाइड था, ये आउटसाइड लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास में ये आ जाएगा। फोर्थ पूछा है व्हाट इज द सरफेस चार्जेस ऑन द आउटर। अभी मैंने बताया था अगर यहाँ पे कैसा है आपके पास में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है इस सरफेस के ऊपर, तो इसके आउटर सरफेस के ऊपर कैसा होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे आउटर सरफेस के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस होगा कैसा होगा पॉजिटिव, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग जो होती है वो क्या कहता है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग क्या होता है एक ऐसा सरफेस जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है वहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग। तो हमारे पास में कंडक्टर के अंदर भी क्या होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग होता है जो क्या होता है फ्री फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वहाँ पे उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। जितना अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही क्या हो जाएगा उसके फारदर्स्ट यानी कि आउटर एंड के ऊपर क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो यानी हम क्या बताते हैं कि वो क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन होता है एक तरह से कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन था इसका। देखिए अभी आपके पास में है टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। हमारे पास में एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, यानी कि आपके पास में जो प्लेन शीट जो होती है उसका साइज क्या होता है वेरी लार्ज होता है, ठीक है। उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसका साइज जो है 3 इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है आपके पास में। इसका साइज लार्ज होने की वजह से सिर्फ हमें क्या दिखता है कि आपके पास में जो शीट जो है यानी इस तरह से दिखाई देती है एक थिन शीट की तरह बिहेव करती है ये, ठीक है। जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है इसके सरफेस के ऊपर, जिसको आप नॉन कंडक्टिंग भी बोल सकते हैं कि नॉन कंडक्टिंग आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है उसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है सिग्मा। तो हमने क्या मानी है एक लॉन्ग इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज यानी इसका साइज जो होता है वो अप टू इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। इस तरह से तो हमें क्या दिखाई देता है हमें ये एक थिन शीट की तरह जो है दिखाई देती है, तो हम क्या बताते हैं शीट हमारी इस तरह से लाई करती है ये, ठीक है। हमें क्या करना है इस शीट के कारण हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले आपके पास में ये पॉजिटिव शीट है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे मिलेगी आउटवर्ड यानी इस साइड ऐसे मिलेगी, इधर से भी ऐसे दोनों साइड से मिलेगी, क्योंकि क्या है आपके पास में एक थिन इनफाइनाइट शीट है। तो क्या करेगी दोनों साइड अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी। तो यहाँ से आपके पास में हम क्या करेंगे भाई फील्ड लाइंस आपकी ऐसे आ रही है,
तो इसके सराउंडिंग में हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। किस तरह का गॉसियन सरफेस लेंगे? ये एक लॉन्ग थिन इनफाइनाइट शीट है और लॉन्ग थिन होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सरफेस कंसीडर करेंगे। कैसा? सिलेंड्रिकल। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसमें जो है हम एक जो है इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप का हम क्या लेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है। इस गॉसियन सरफेस के ऊपर यानी इस आपके पास जो प्लेन शीट है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, सिमेट्री बन रही है। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे, इसके सराउंडिंग गॉसियन सरफेस लेंगे, वो हमने कैसा लिया है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया है, जिसकी रेडियस जो है वो हमने क्या मानी है, आर मानी है, ठीक है। जो इसमें से क्या हो रहा है, ये पिर्स होता हुआ यानी इसमें से पास होता हुआ आपने एक जो है क्या मान लिया, सिलेंड्रिकल शेप में हमने जो है एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, जिसकी रेडियस क्या है, आर है बेटा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इधर से भी कैसे जा रही है, इस साइड। तो हमारे पास में इस सिलेंडर के अंदर 3 फेस है, दो तो कैसे हैं, फ्लैट फेस, और एक कैसा है, कर्व फेस, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, आपके पास में देखो ये जो है इसमें से एक एरिया एलिमेंट लेंगे। एरिया एलिमेंट इसका कहाँ मिलेगा, एन कैप डी एस। ऐसे इसमें से लेंगे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट, इसका भी कहाँ जाएगा, आउटवर्ड, एन कैप डी एस। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कहाँ जा रही है, इस साइड जा रही है, इसमें कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ इस कर्व फेस के ऊपर देखेंगे, इसका एरिया वेक्टर कहाँ मिलेगा आपको, ऐसे आउटवर्ड मिलेगा, यूं जाएगा, एन कैप डी एस। ये क्या है आपके पास में, एरिया वेक्टर, ठीक है। ऐसे आप इसका लेंगे तो इसका कर्व फेस का मैंने एक ही लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस से ऐसे जा रही है। तो आप क्या बताएंगे कि हमें जो फ्लक्स मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट आर फ्लैट फेस प्लस फ्लैट प्लस फाई कर्व इज इक्वल टू टोटल चार्जेस में क्या है, क्यू एप्सिलॉन नॉट। अब सबसे पहले से सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू बाई ए होता है। तो यहाँ क्यू क्या आ गया, सिग्मा ए आ गया, प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, तो आपके पास में ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे ये ई डॉट डी एस प्लस में ये फ्लैट फेस, प्लस में फ्लैट फेस ई डॉट डी एस, और प्लस में ई डॉट डी एस, ये भी किसके कारण, कर्व फेस के कारण, इज इक्वल टू क्या आ गया, ये क्यू, क्यू की जगह क्या रख देंगे, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आपके पास फ्लैट फेस ही है, फ्लैट फेस ही है, तो इसका आप लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन लाई कर रहे हैं, तो इसका जब आप इंटीग्रल करेंगे तो ई एस प्लस में ई एस, और इसमें क्या हो जाएगा, ये 0। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर के। देखा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर कैसे है, आउटवर्ड है, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स हमें इसके कारण यानी इस कर्व फेस के कारण फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, 0। तो आपके पास में क्या आ गया, ई एस इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया, ये 2ES, ठीक है। यहाँ पे भी आप इसको सरफेस क्या एरिया क्या मान रखा है, मान लो, ठीक है। इस प्लेट का सरफेस एरिया आपके पास में क्या है, S है, तो हमने इसको S की फॉर्म में रख दिया, 2ES सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसिल, तो आपके पास में क्या आ गया, 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। जब आपके पास में क्या है, एक थिन इनफाइनाइट क्या है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिलेगा। जब आपकी नॉन कंडक्टिंग यानी आप ये भी बता सकते हैं कैसी है, नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज है, शीट ऑफ चार्ज दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन ऑफ शीट ऑफ चार्ज, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलेगी क्या मिलेगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आएगी। आइसोलेटेड प्लेन शीट यानी वही नॉन कंडक्टिंग शीट है
अगर वो नॉन कंडक्टिंग सीट इस तरह से लाई कर रही है तो आपसे क्या पूछता है, यहाँ पे आपके पास इस रीजन में और यहाँ पे 3 पॉइंट देगा, बताइए यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी। तो यहाँ पे मैंने ए पॉइंट, ये मैंने बी पॉइंट, ये मैंने सी पॉइंट, ठीक है। क्या पूछा गया, बताइए इन तीनों रीजन्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है कि जब भी आपके पास में नॉन कंडक्टिंग सीट होगी उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करती है, डिस्टेंस के ऊपर इंडिपेंडेंट है। आपके पास चाहे एक प्लेन सीट ऑफ चार्ज हो चाहे 2 प्लेन सीट ऑफ चार्ज, उनके बीच की डिस्टेंस अगर हमारे पास में सीट कैसी है, वेरी लार्ज है, उस केस में हमारा फॉर्मूला ये वैलिड होता है, ठीक है। इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज है, ठीक है। ये डिस्टेंस के ऊपर क्या करता है, इंडिपेंडेंट रहता है, डिस्टेंस के ऊपर कभी डिपेंड नहीं कर रहा है, ओनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना चार्ज होगा उतना ज़्यादा फील्ड क्या होगा, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमें क्या निकालना है कि आपके पास में वही एक आइसोलेटेड क्या है, प्लेन सीट ऑफ चार्ज है। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ पे, ए बी और सी पॉइंट, 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैंने इस सीट को थोड़ा सा इस तरह से बड़ा बना लिया ताकि आप थोड़ा समझ जाइए। ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये रीजन हो गया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये मेरे पास सी पॉइंट। सबसे पहले मैं इस रीजन में देखी, ये मेरे पास मैंने मान लिया फर्स्ट प्लेट है, ये मेरे पास मान लो सेकंड प्लेट है, दोनों एंड से अलग अलग प्लेट्स की तरह बिहेव करेंगे। सबसे पहले इस प्लेट को देखो, जिसके कारण पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, E1। यहाँ इसमें क्या जाएगी, इसमें E1। अभी यहाँ इस रीजन में भी क्या आएगी, E1, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड प्लेट के कारण कैसी है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव के कारण कैसी आएगी, इस साइड E2, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगी, E2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण ऐसे जाएगी E2, और इस रीजन में क्या है आपके पास में E2, ठीक है। अब हमें नेट फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट जो आपके पास ये रीजन है, ए रीजन, यहाँ पे नेट फील्ड इंटेंसिटी। देखो आपको ये साइन याद करने हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, साइन कैसा लेना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव। लेकिन अगर आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, लेफ्ट, तो क्या लेना है, साइन इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव। तो यहाँ देखिए कहाँ से आ रही है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ, ये दोनों एक साइड, तो ये क्या आएगा, -E1 -E2। अब E1 E2 दोनों का सेम हुआ है, एरिया सेम है, तो ये माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आपके पास दोनों का आ गया ये इस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पे देखो, यानी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया -सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके आउटसाइड। अब हमें क्या निकालना है, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे राइट साइड जा रहा है, तो ये क्या आएगा, E1 प्लस E2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आ गया, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये लेफ्ट साइड था तो इस वजह से माइनस साइन आ गया, ये राइट साइड आया तो इस वजह से कैसा आ गया, प्लस आ गया। अभी हमें कहाँ निकालना है, सी पे, तो सी पॉइंट पे नेट फील्ड कैसे निकालेंगे, यहाँ इस पॉइंट पे देखो, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, मैंने क्या बताया, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो आपके पास में क्या आ गया, E1 माइनस E2, और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ हम क्या बताएंगे, सी के ऊपर नेट फील्ड क्या हो जाएगा, 0। अगर आपके पास में क्या है, नॉन कंडक्टिंग सेल और उसके इनसाइड क्या पूछा है, फील्ड पूछा है, तो वहाँ पे हम क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी क्या करेगी, एक तरह से ये कंडक्टिंग की तरह बिहेव करेगी। कंडक्टिंग जो सेल होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, ठीक है। तो यहाँ कहाँ लाई करेगा, इसके आउटसाइड लाई करेगा ये, ठीक है। जब आपके पास ये दोनों प्लेट्स एक तरह से पॉजिटिव है, तो यानी ये बता सकते हैं कि भाई पॉजिटिव, दोनों प्लेट्स पॉजिटिव है, तो एक कंडक्टिंग सेल की तरह बिहेव करेगी। यहाँ पे इसके इनसाइड नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो किसके लिए बात की थी, नॉन कंडक्टिंग सेल के लिए। नॉन कंडक्टिंग सरफेस था, प्लेन सीट ऑफ चार्ज थी, कैसी थी, नॉन कंडक्टिंग। अब हम बात कर रहे हैं जब आपके पास में क्या है, कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज है, तो उस केस में नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, जब उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी क्या है, सिग्मा। तो देखो कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज के अंदर क्या होता है, ओनली उसके सरफेस के ऊपर चार्ज डिसाइड करता है, उसके इनसाइड चार्ज क्या होता है, 0।
और नॉन कंडक्टिंग के अंदर मैंने क्या बताया, इनसाइड भी फील्ड मिलता है और उसके आउटसाइड भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज, तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया। मान लो ये क्या है मेरे पास में, एक कंडक्टिंग सीट है, तो यहाँ जो चार्ज होगा वो कहाँ लाई करता है, इसके सरफेस के ऊपर। इसके इनसाइड जो है फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेंटर से यानी इसी सरफेस में से, यानी कि इसको कंसीडर करते हुए हमने क्या कर लिया, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, ठीक है। यहाँ इसके इनसाइड फील्ड क्या है, जीरो, कंडक्टिंग सीट है, यहाँ चार्ज है सरफेस के ऊपर, इसके कारण हमें क्या मिलेगा, फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। तो इसके लिए आपके पास एक तो फेस ये सरफेस ही हो गया, इसमें स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लो, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे जाएगी। स्मॉल एरिया वेक्टर ले रखा है एन कैप डी एस, दूसरा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव के कारण ऐसे, और एरिया वेक्टर इसमें से आप कंसिडर करेंगे कर्व फेस का, कहाँ जाएगा, एन कैप डी एस, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, फ्लक्स ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेन सीट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो फ्लक्स इनसाइड जो है वो क्या है, जीरो, और दूसरा कहाँ मिलेगा, इस गॉसियन सरफेस जो हमने फ्लैट फेस ले रखा है प्लस में कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल सरफेस के ऊपर चार्ज है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा चार्ज अगर सेंटर पे रखेंगे चार्ज कहाँ डिसाइड करेगा, सरफेस के ऊपर, इसके इनसाइड इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो। तो ये हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में रखेंगे। आपके पास में क्या दे रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई जो है ए, ठीक है। तो यहाँ क्यू किसके इक्वल आ गया, सिग्मा ए के इक्वल आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ हम पुट करेंगे, ये तो क्या है जीरो, प्लस फ्लड फेस पे क्या हो जाएगा आपके पास में, ई डॉट एन कैप डी एस सरफेस इंटीग्रल प्लस में ई डॉट एन कैप डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ गया, जो है ये वैल्यू पुट करेंगे, इसको आपके पास में ई एन कैप डी एस, एन कैप और ये सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो आर कैप डॉट एन कैप डी एस कोस ऑफ जीरो प्लस में ई आर कैप डॉट एन कैप डी एस कोस ऑफ 90 इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, जीरो, क्योंकि कोस 90 जीरो होता है, ये इसकी वैल्यू 1 है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, सरफेस इंटीग्रल का इंटीग्रेशन सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू इसका सरफेस एरिया ए के इक्वल ले लिया, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ये एरिया से एरिया कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या याद रखेंगे, एक कंडक्टिंग सेल के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलता है वो क्या मिलता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ जो चार्ज है वो ओनली कहाँ डिसाइड करता है, इसके आउटर सरफेस के ऊपर। तो यहाँ लिखेंगे चार्ज डिसाइड्स ओनली ऑन इट्स सरफेस। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बनता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। आपके पास में कोई भी एक बॉडी दे रखी है, वो इस तरह से बॉडी दे रखी है, यहाँ रेडियस ज्यादा है, यहाँ रेडियस क्या है इसकी कम है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, ई जो है वो क्या आ रहा है, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो क्या कह रहा है, जहाँ जितनी ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी क्या होगा, वहाँ पे फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यानी जहाँ ज्यादा रेडियस है वहाँ क्या होगा फील्ड भी, और जहाँ आपके पास रेडियस कम है वहाँ क्या होगा, ई की वैल्यू स्ट्रॉन्ग। तो यानी यहाँ इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या होगा, मोर, यानी कि 7 पॉइंट्स के ऊपर। इस रिजल्ट से हम क्या बताते हैं कि आपके पास कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के अगर क्या है, जितनी स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वहाँ क्या मिलेगा, हमें उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलेगा, वहाँ पे क्या होगा, उतना ही ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा।
ठीक है। तो यानी कि याद रखना है कि किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो है जितना शार्प एंड्स होंगे किसी भी सरफेस के ऊपर, जितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होगी वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वहाँ पे चार्ज उतना ही ज़्यादा यूनिफॉर्मली सेपरेट होगा। ठीक है, जैसे हम बताते हैं हमारी बॉडी के अंदर ये जो नोज होता है वो क्या है, शार्प एंड है, तो यहाँ पे इसके आसपास जो है चार्ज जो है ज़्यादा इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास में रिजल्ट इसी से आता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग सीट के लिए, अगर नॉन कंडक्टिंग होगी तो उस केस में आपने रिजल्ट याद रखना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, क्योंकि वहाँ पे 2 फेसेस मिलते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक फेस के कारण, ओनली इसके आउटर सरफेस के कारण हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंडक्टिंग सीट के लिए 0 मिलता है। ठीक है।